अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या वाकई बरतानिया एक बार फिर गैर मुल्की वर्कर्स के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है? क्या बरतानवी हुकूमत वर्क वीज़े के कवानीन में बड़ी नरमी करने वाली है? स्टूडेंट्स, स्किल्ड वर्कर्स, न्यू एंट्रेंट्स समेत किन अफराद को वीज़ा सहूलतें मिलने जा रही हैं? क्या पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स और हुनरमंद अफराद के लिए बरतानिया जाना पहले से आसान होने वाला है? वो कौन सी नई रिपोर्ट है जिसने हज़ारों लोगों की उम्मीदें दोबारा जिंदा कर दी हैं? आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने वाले हैं। हम बात करेंगे बरतानिया की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की नई रिपोर्ट की। इसमें कौन सी अहम तजावीज़ दी गई हैं, तनख्वाहों की नई हदें क्या मुकर्रर की जा रही हैं, और अगर ये सिफारिशात मंजूर हो जाती हैं तो पाकिस्तानियों को इससे कितना फ़ायदा पहुँच सकता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की मालूमात आपके मुस्तकबिल का रुख बदल सकती है। पिछले कुछ अरसे से बरतानिया के वर्क वीज़ा कवानीन के हवाले से काफ़ी सख्त खबरें सामने आ रही थीं। खासतौर पर तनख्वाहों की हद में इजाफे ने हज़ारों लोगों को मायूस कर दिया था। बहुत से पाकिस्तानी नौजवान जो बरतानिया जाकर काम करना चाहते थे, उनके लिए स्पॉन्सरशिप हासिल करना तकरीबन नामुमकिन बनता जा रहा था। बरतानवी कंपनियों के लिए भी ये मुश्किल हो गया था कि वो नए या कम तजर्बा रखने वाले गैर मुल्की वर्कर्स को हायर कर सकें। अब सूरत हाल बदलती दिखाई दे रही है और इसी तब्दीली ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी आखिर है क्या। इस कमेटी को शॉर्ट टर्म में मैक कहा जाता है। ये बरतानवी हुकूमत का इदारा है जिसका नाम हुकूमत को इमिग्रेशन और लेबर मार्केट से मुतल्लिक मशवरे देना है। जब भी बरतानिया को मुख्तलिफ शोबों में वर्कर्स की कमी का सामना होता है या हुकूमत इमिग्रेशन कवानीन में बड़ी तब्दीली करना चाहती है तो वो इसी कमेटी से रहनुमाई लेती है। यही वजह है कि इस इदारे की सिफारिशात को इंतहाई अहम समझा जाता है। 3 जून 2026 को इस कमेटी ने एक नई और इंतहाई अहम रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का इंतजार सिर्फ पाकिस्तान ही को नहीं बल्कि दुनिया भर के हुनरमंद अफराद कर रहे थे। बरतानवी हुकूमत ने कमेटी को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो मुख्तलिफ स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा प्रोग्राम्स का तफसीली जायजा लें। कमेटी से कहा गया था कि वो फैसला करे कि गैर मुल्की वर्कर्स के लिए कम से कम तनख्वाह क्या होनी चाहिए। कमेटी ने सबसे अहम तजवीज़ स्किल्ड वर्कर वीज़े के हवाले से दी है। यही वो वीज़ा है जिसके जरिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी बरतानिया जाने की कोशिश करते हैं। मौजूदा कवानीन के तहत बरतानवी कंपनियां सिर्फ इन्हीं अफराद को स्पॉन्सर कर सकती हैं जिन्हें एक मखसूस हद से ज़्यादा तनख्वाह दी जा रही हो। यही शर्त सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई थी, लेकिन अब कमेटी ने सिफारिश दी है कि तनख्वाह की हद को कम किया जाए ताकि कंपनियां ज़्यादा आसानी से गैर मुल्की टैलेंट को हायर कर सकें। इसी वजह से ये रिपोर्ट पाकिस्तानी नौजवानों के लिए इंतहाई अहम समझी जा रही है। खासतौर पर वो अफराद जो कैरियर के आगाज में हैं या जिनके पास ज़्यादा तजुर्बा नहीं, उनके लिए मौके बढ़ सकते हैं। बरतानवी कंपनियों के लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इन्हें कम लागत में हुनरमंद वर्कर्स दस्तयाब होंगे। यही वो नुक्ता है जिसने इस रिपोर्ट को गैर मामूली अहमियत दे दी है। इसके साथ साथ कमेटी ने जनरल सैलरी थ्रेशहोल्ड के हवाले से भी तजावीज़ दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बुनियादी तनख्वाह की मौजूदा हद 41,700 पाउंड बरकरार रखी जा सकती है, लेकिन साथ ही एक मुतबादल ऑप्शन 48,400 पाउंड का भी रखा गया है। इस तजवीज़ का मकसद मुख्तलिफ शोबों के लिए ज़्यादा लचक पैदा करना है ताकि कंपनियां अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बेहतर फैसले कर सकें। ये तजवीज़ इस बात की निशानदही करती है कि बरतानिया अब मुकम्मल सख्ती की बजाय मुतवाज़न पॉलिसी की तरफ जाना चाहता है। इस रिपोर्ट का एक और अहम हिस्सा नए आने वाले अफराद यानी न्यू एंट्रेंट से मुताल्लिक है। कमेटी ने सिफारिश दी है कि नए ग्रेजुएट्स और इब्तदाई सतह पर काम शुरू करने वाले अफराद के लिए तनख्वाह की हद सिर्फ 33,400 पाउंड रखी जाए। ये तजवीज़ खास तौर पर उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो इस वक्त बरतानिया में तालीम हासिल कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के बाद वर्क वीज़ा में तब्दील होना चाहते हैं। इससे पहले सूरत हाल ये थी कि बहुत सी कंपनियां नए ग्रेजुएट्स को इतनी ज़्यादा तनख्वाह देने पर तैयार नहीं होती थी। नतीजतन हज़ारों स्टूडेंट्स को या तो वापस आना पड़ता था या फिर कम मौक़ों पर गुजारा करना पड़ता था। लेकिन अगर ये नई सिफारिश मंजूर हो जाती है तो नौकरी हासिल करना निस्बतन आसान हो जाएगा। कंपनियों के लिए भी स्पॉन्सरशिप देना ज़्यादा मुमकिन बनेगा और यही वजह है कि इस रिपोर्ट को मुस्तकबिल की एक बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है।
रिपोर्ट में एक और अहम तजवीज़ भी ये दी गई है कि न्यू एंट्रेंट्स के लिए रियायती तनख्वाह पर काम करने की मुद्दत को मजीद बढ़ाया जाए, यानी नए आने वाले अफराद कई साल तक कम तनख्वाह के म्यार पर कानूनी तौर पर बरतानिया में काम कर सके। इससे नौजवान प्रोफेशनल्स को अपने कैरियर को मुस्तहकम करने का बेहतर मौका मिलेगा। ताहम कमेटी ने PhD होल्डर्स के लिए दी जाने वाली खसूसी रियायत ख़त्म करने का भी मशवरा दिया है। अब अगर हम ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी रूट की बात करें तो यहाँ भी अहम तजावीज़ सामने आई हैं। ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत बड़ी बैनुल-अक़वामी कंपनियां अपने मुलाजमीन को मुख्तलिफ ममालिक से बरतानिया मुंतकिल करती हैं। कमेटी ने सिफारिश दी है कि सीनियर और स्पेशलिस्ट वर्कर्स के लिए तनख्वाह की हद उनके शोबे के औसत तनख्वाह के मुताबिक रखी जाए, जबकि ग्रेजुएट अटर्नी रूट के लिए ज्यादा नरमी दिखाई जाए। ग्रेजुएट अटर्नी प्रोग्राम के तहत तजवीज़ दी गई है कि कम से कम तनख्वाह सिर्फ 33,400 पाउंड रखी जाए और मखसूस पेशे के हिसाब से अलग तनख्वाह की शर्त खत्म कर दी जाए। इस फैसले से उन नौजवानों को बहुत फायदा हो सकता है जो मल्टी नेशनल कंपनी के जरिए बरतानिया जाना चाहते हैं। खासतौर पर IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस के शोबों में काम करने वाले अफराद के लिए ये बड़ी खबर समझी जा रही है। रिपोर्ट में टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट यानी उन शोबों के हवाले से भी तजावीज़ शामिल हैं जहां बरतानिया को फौरी तौर पर वर्कर्स की कमी का सामना है। कमेटी ने सिफारिश दी है कि उन शोबों के लिए कम से कम बुनियादी तनख्वाह 30,900 पाउंड रखी जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम तजावीज़ वाकई कानून बन जाएंगी? नाजरीन, कानूनी तौर पर ये सिफारिशात उस वक्त तक नाफिज नहीं हो सकती जब तक बरतानवी हुकूमत और होम ऑफिस इन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर ना करे। इस वक्त तक पुराने कवानीन ही नाफिज रहेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि बरतानिया में माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। माजी में हुकूमत अक्सर इन तजावीज़ को मामूली तब्दीलियों के साथ मंजूर कर रही थी। माहिरीन का मानना है कि बरतानवी मईशत इस वक्त शदीद लेबर शॉर्टेज का शिकार है। खास तौर पर हेल्थ केयर, IT, तामीरात, इंजीनियरिंग और टेक्निकल शोबों में वर्कर्स की मांग मुसलसल बढ़ रही है। मुकामी सतह पर मतलूबा तादाद में हुनरमंद अफराद दस्तयाब नहीं, इसीलिए हुकूमत के पास गैर मुल्की टैलेंट को दोबारा मौका देने के अलावा ज्यादा बेहतर ऑप्शन मौजूद नहीं। अगर ये सिफारिशात मंजूर हो जाती हैं तो पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एनालिसिस्ट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स, अकाउंटेंट्स और दीगर हुनरमंद अफराद के लिए बरतानिया के दरवाजे दोबारा से खुल सकते हैं। बरतानवी कंपनियां ज़्यादा तादाद में स्पॉन्सरशिप जारी कर सकती हैं क्योंकि कम तनख्वाह पर हायरिंग उनके लिए निस्बतन आसान हो जाएगी। खासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन सकती हैं। वो स्टूडेंट जो इस वक्त बरतानिया में तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए ग्रेजुएशन के बाद नौकरी ढूंढना पहले के मुकाबले में आसान हो सकता है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये रिपोर्ट बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में मुमकिना नरमी की एक वाज़ेह अलामत समझी जा रही है। अगर हुकूमत ने इन सिफारिशात को मंजूर कर लिया तो आने वाले महीनों में वर्क वीज़े के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के हुनरमंद अफराद इस वक्त बरतानिया की अगली हुकूमती अपडेट का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। उम्मीद है आज की ये तफसीली वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगर आप भी मुस्तकबिल में बरतानिया जाने का इरादा रखते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आपके ख्याल में ये नई तजावीज़ आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अहम मालूमात पहुँच सके। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप UK का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि UK स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।